बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो नंबर 2 के साथ मैं आपके पास आया हूँ। एक्सेल का कोर्स चल रहा है बच्चों के लिए, और उसके अंदर हम अभी बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, एडवांस चीज़ें हम नहीं देख रहे। दूसरे लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे हम टेम्पलेट से। नई फ़ाइल क्रिएट करनी है टेम्पलेट से, वो आपको बताएंगे कि कैसे नई फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और बॉटम बॉर्डर, ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। मेरे पास ये शॉर्टकट नीचे बना हुआ है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये क्या कहते हैं उसको, न्यू फाइल की ये मेरे पास टैब है। मैंने न्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास जो है ना बेशुमार किस्म के फ़ॉन्ट साइज टेम्पलेट्स आ गए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ना। तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। ऊपर कैटेगरी भी बनी हुई है, बिजनेस, पर्सनल, प्लानर, लिस्ट, बजट, चार्ट, कैलेंडर। आप किस तरह का लेना चाहते हैं। लेट्स से मैं पर्सनल की बात करता हूँ, तो आप पर्सनल पे क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट के जो है ना वो स्टोर से काफ़ी डिज़ाइन जो है आपके सामने ये पॉपुलेट हो जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और उस पर अपना जो भी आपको चीज़ पसंद आती है, आपके मन के करीब की चीज़ है, तो उसे सेलेक्ट करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। वैसे तो ये बहुत एडवांस चीज़ है, इसके अंदर काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म के फार्मूले लगे हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि नई फाइल को टेम्पलेट से कैसे खोल सकते हैं। तो जैसे हम आगे जाके फिर फार्मूलों पे बात करेंगे। लेट्स से ये एक सिंपल सा चीज़ है, टू डू लिस्ट की उन्होंने क्रिएट की हुई है, तो मैंने इसे ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक, हमने टेम्पलेट से फाइल को खोला है, नई फाइल को हमने टेम्पलेट से लिया है, हमने अपनी नहीं बनाई। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बेशुमार चीज़ें बना के रखी हुई हैं। तो इस तरह से फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे कि इस तरह से ना जो फाइल को मैनेज किया जाता है और अपनी जो है ना ज़रूरत की चीज़ें इसमें लिखी जा सकती हैं, और उसके बाद हम सेल्स को मैनेज कर सकते हैं। ये जैसे इन्होंने किया हुआ है, टास्क, प्रायोरिटी, स्टेटस, डेट, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट से फाइल को खोल सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट चूज़ करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। तो ये था आज कि हम टेम्पलेट से फाइल को कैसे खोल सकते हैं। हम आते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। तो मैं लेक्चर में जाता हूँ, एक्सेल के फोल्डर में गया, वीडियो नंबर 2 में गया, तो ये मैंने एक फ़ाइल बना के रखी है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास टॉपिक जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए थे वो मैंने इधर लिख दिए सारे के सारे। सो हम करेंगे फ़ॉन्ट पे काम करेंगे। तो फ़ॉन्ट का क्या मतलब है ये एक फ़ॉन्ट का पोर्शन है, जैसे ये होम का टैब है उसके रिबन के अंदर ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है। एक फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर काफ़ी जो है ना वो चीज़ें इसके अंदर हैं। मेरे वर्ड के लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ें मैंने बताई थी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक्सेल के रेफरेंस से कि किस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट को, अपने टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये मेरे पास टेक्स्ट है, तो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम इस पे थोड़ा सा प्ले करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं इसको जो है फ़ॉन्ट स्टाइल, मैं फ़ॉन्ट स्टाइल पे गया, तो आप इसमें से फ़ॉन्ट के स्टाइल को देख सकते हैं। कोई भी आपने स्टाइल चूज़ करना है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल इधर से चूज़ कर सकते हैं। इस तरह अपने फ़ॉन्ट को आप अपना मुख्तलिफ डिज़ाइन दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से आप अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैंने 2 सेल पकड़े और मैं दोबारा फ़ॉन्ट स्टाइल पे गया, तो मैंने इस फ़ॉन्ट का स्टाइल, लेट से मैंने एरियल ब्लैक कर दिया। तो ये देखिए अभी उसका फाइल स्टाइल चेंज हो चुका है। हम फाइल का फ़ॉन्ट का साइज़ अगर चेंज करते हैं तो इस साथ में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है, तो इसमें आप जितना चाहे इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ इसका 20 मैंने साइज़ कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 20 कर दिया। तो ये मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 कर दिया। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं जाना चाहते तो ये बाहर भी एक ऑप्शन पड़ी है, इंक्रीज और डिक्रीज फ़ॉन्ट की, इंक्रीज फ़ॉन्ट और डिक्रीज फ़ॉन्ट। तो मैं इंक्रीज करता हूँ इधर से, तो आप इधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इसको भी पकड़ के आप इधर से डिक्रीज भी कर सकते हैं। जितना आप इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप इधर से भी कर सकते हैं।
तो ये फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना, ये वाली ऑप्शन थी। फ़ॉन्ट का मैं इसको पकड़ता हूँ तो फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट के कलर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर। मैं भी आपको टेक्स्ट कलर बताऊंगा। तो आप ये ए का सिंबल बना हुआ है, इसे क्लिक करें और उसके बाद आप कोई भी कलर चूज़ कर ले। मोर कलर्स में जाएंगे तो आपको कोई भी अपनी मर्जी का कस्टम कलर आप बना सकते हैं अपनी मर्जी के, ठीक है। ये नीचे से ये आप कस्टम कलर बना सकते हैं, ऐसे कोई भी आप कलर चूज़ करें। जैसे मैंने ग्रीन चूज़ किया और आप इधर से ले तो ये इसके वैल्यूज़ आ रही हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू आ रही हैं। तो आप ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप इन वैल्यू को पकड़ लें और आपको यही कलर मिलेगा इस वैल्यू के मुताबिक। तो इस तरीके से आप कस्टम कलर और स्टैंडर्ड कलर को चूज़ कर सकते हैं। मैंने इनको किया तो ये ग्रीन कलर में आ गया। दोबारा मैं गया और मैंने इसको लेट से मैंने रेड चूज़ कर दिया, तो अब इसका कलर जो है वो रेड हो गया। तीसरी बात आती है इसकी, मैंने इसको फॉन्ट टेक्स्ट को पकड़ा, सेलेक्ट किया, तो बैकग्राउंड कलर, मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखें टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो गया। तो ये फॉन्ट कलर था, ये बैकग्राउंड का कलर है। और उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं कि मैं अपने टेक्स्ट को मैं बोल्ड इटैलिक करना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की है Ctrl+B, मैंने इसे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया, देखिए वो एक्टिव हो गया। तो मैं दोबारा उसको अनएक्टिव करता हूँ, तो इधर से आप क्लिक कर दें, आप बी पे क्लिक करेंगे तो आपको शॉर्ट की उधर से भी मिल रही है Ctrl+B। तो मैंने इसे दोबारा कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। तो ये बोल्ड की ऑप्शन थी। मैंने आपको इटैलिक करना है तो Ctrl+I, देखें Ctrl+I को मैं प्रेस करूं या इधर से प्रेस करूं तो ये थोड़ा सा तिरछा सा हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बोल्ड इटैलिक में प्ले कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑप्शन आती है अंडरलाइन की। अंडरलाइन के अंदर जो है वो Ctrl+U, ये Ctrl+U शॉर्ट की है और आप इसको इधर से भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल किया और दोबारा किया तो ये ख़त्म हो गया। मैंने दोबारा किया तो ये अंडरलाइन चीज़ें आ गई। टेक्स्ट जो है ना वो डिफरेंट स्टाइल से आपको नज़र आ रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास थी कि मेरे पास ये वाला बॉटम बॉर्डर, तो मैंने इसे क्लिक किया तो आप अपनी मर्जी से बॉर्डर चूज कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइडेड बॉर्डर, थिक बॉर्डर, ठीक है। वन राइट साइड पे आपको बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको फुल बॉर्डर कर दिया तो ये 2 सेल के ऊपर ये बॉर्डर लग गया। मैं दोबारा गया, इसको सेलेक्ट किया और ये इसका बॉटम मैंने कर दिया। पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, नो बॉर्डर, फिर मैंने बॉटम पे क्लिक किया तो इसकी लाइन नीचे लग गई है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने बॉर्डर पे प्ले कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो फॉन्ट की कैटेगरी, फॉन्ट के अंदर जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं बारी बारी। आप इनको अपने कंप्यूटर पे अप्लाई करने की कोशिश करें, देखें कि किस तरह ये अप्लाई होते हैं। तो इस तरह फिर हम आस्ता आस्ता एडवांस टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। मेरे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अलाइनमेंट का, जो लेक्चर 3 के अंदर अलाइनमेंट को मैं देखूंगा कि अलाइनमेंट क्या चीज़ है, और उसके बाद फिर नंबर, स्टाइल, सेल्स, इसकी बात करेंगे। तो उम्मीद है कि इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि अब्दुल फन जोन यूट्यूब के चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।